हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में नम। और आज हम लोग है अपने नए गांव में, जहां पर 2 BHK फ्लैट में हमने बहुत कुछ कस्टमाइजेशन के साथ मॉड्यूलर फर्नीचर किया है। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे सारे यूनिक आने वाले एपिसोड्स आपको टाइम टू मिलते रहेंगे। सबसे पहले हम इसका एक बेसिक टूर करते हैं। तो हम राइट नाउ मास्टर बेडरूम में हैं। मास्टर बेडरूम में ये रूम जो है ये ऐसे लगभग 11 फीट की है और ऐसे ये 9 फीट की है। अगर आपका भी 11 बाय 12 के करीब अगर रूम है तो आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है। जहाँ से भी रूम एंटर होता है ना, तो उसके डायरेक्टली सामने बेड की ज़रूरत नहीं है, हमें उसे थोड़ा सा लेफ्ट या राइट पोजीशन में ढकेलना होगा। तो यहाँ पे हमने सेंटर के पोजीशन में बेड को ढकेल दिया है, जहाँ पे हमारा 6 बाय 6.5 फीट का बेड है हाइड्रोलिक के साथ फुल। बैकरेस्ट हमने 3 फीट की हाइट पर दिया है, जिसपे फुल कुशन कॉम्बिनेशन थीम के अकॉर्डिंग क्रिएट किया गया है। अब हमें ड्रेसिंग के पास कभी भी नेचुरल लाइट की नीड होती है और नेचुरल लाइट हमें चाहिए जब हम मेकअप करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हमने दिया है ड्रेसिंग है 20 इंच ऐसा है, हाइट में ये 84 इंचेस का है, मतलब 20 इंच बाय 7 फीट का हमने ये पूरा ड्रेसिंग ऑर्गेनाइज किया है। बैक साइड रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी बिकॉज बैक साइड स्टोरेज ज़्यादा था, इसलिए बैक साइड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट देन फुलफिल हुई। ऊपर साइड पे लाइट दे दी गई है। देन नीचे के साइड पे आपका कुछ इस तरीके से सेटअप आ जाता है, जहाँ पे आपके प्लग एक्स्ट्रा स्विच पॉइंट्स भी आ जाते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको मोबाइल चार्ज के लिए अलग से चाहिए एंड देन हेड लाइट के लिए अलग से चाहिए, तो आप 2 प्लग भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। देन नीचे की तरफ स्टोरेज के लिए जस्ट 3 ड्रावर्स आ जाते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट रहती है। आपके छोटे छोटे हमारे रबर बैंड रहते हैं, क्लिप्स होती है, हमारे ब्रेसलेट होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम डेली यूज़ करते हैं, नॉट ऐसे के कोई फंक्शन पे। तो हम वो जो हमारा ड्रावर होता है इसके अंदर हम ऑर्गेनाइजर्स रखते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज करते हैं। फोटो में मैं आपको लिटिल आइडियाज़ दे रही हूँ, उस पर्पज़ से हमने ये पूरे ड्रावर्स बनाए थे। अभी राइट ना थोड़ा सा पर्सनल आइटम है उसमें, इसलिए मैं ओपन नहीं कर रही हूँ। जैसे ये दोनों चीज़ें कवर होती है तो मैं एक बार आपको वार्डरोब एक्सप्लेन करती हूँ। वार्डरोब का इंटेंशन मैं क्लियर करती हूँ। यहाँ पर नेचुरल लाइट की कोई कमी नहीं है, सामने काफ़ी ओपन व्यू है और वहाँ से लाइट बहुत अच्छी है। तो हमारा पर्पस क्लियर था कि हमें थोड़ा डार्क शेड के साथ कंटिन्यू करना था, जिससे रूम और ज़्यादा ब्राइट दिखे, बिकॉज कहीं पे भी कोई एक्स्ट्रा कलर नहीं है, वॉल पर पूरा वार्म वाइट ही है। तो उसमें क्या होता है, डार्क शेड काफ़ी अच्छे से हाईलाइट होता है। यहाँ पे हमने ब्लू वाइट एंड जस्ट, आपको पता है 2 लैमिनेट जब जॉइंट होते हैं तो बीच में एक हल्का सा ग्रू दिखता है, जो कि लुक वाइज किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं। बट उसे हाइड करने के लिए हमने एक आइडिया निकाला कि अब हम उसके कॉम्बिनेशन के लिए हम इस तरह की टी पट्टी ऐड कर सकते हैं। उसमें कलर ऑप्शंस आते हैं, रोज गोल्ड और भी बहुत सारी चीज़ें। वो डिपेंड करता है कि आपने जो लैमिनेट लिया है या जो हार्डवेयर लिया है उसके थीम के अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लिया है गोल्ड फिनिश की पट्टी में हमने कॉम्बिनेशन दिया हैंडल का, वो भी गोल्ड फिनिश। इससे क्या होता है, लुक दोनों के सिमिलर मैच होते हैं और जो थीम कंटिन्यू होनी चाहिए वो भी मैच होती है, क्योंकि सेम ये गोल्ड की वजह से ड्रेसिंग टेबल के हैंडल्स, उनके ड्रावर्स के हैंडल, वो सब कुछ गोल्ड में ही है। तो ये क्या होता है, थीम कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे ब्लू व्हाइट का 2 कॉम्बिनेशन एंड जस्ट ग्रू को छुपाने के लिए हमने इस तरह से टी पट्टी का पूरा कॉम्बिनेशन दिया है। स्लाइडिंग वार्डरोब दिया है, डेप्थ 24 इंचेस का है, बट चैनल में आपको पता है 3 से 4 इंच चैनल ले जाता है, तो उसके अंदर आपको कट टू कट जो अंदर की साइज मिलती है वो 20 या 21 मिलती है। उसके बाद हमें एक्स्ट्रा और ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट थी। एक्चुअल में ड्रेसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस हम लिटिल स्टोरेज है जिसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा बॉक्स की रिक्वायरमेंट थी। और आपको पता है हमारे रूटीन वाले क्लोथ रहते हैं, नाइट ड्रेस है, टॉवल है, वो हमें कहीं ना कहीं लगाना था, नॉट दरवाजे के पीछे। हमारी पुरानी आदत है, हम दरवाजे के पीछे हैंगिंग लगा देते हैं एंड देन उधर हैंग कर देते हैं, वैसे नहीं करना है। यहाँ पर हमने लगभग 10 इंच का पूरा कवर किया है, बॉक्स 10 इंच की डेप्थ में है। यहाँ पे आप पूरे अपने क्लोथ हैंग कर सकते हैं। देन ऊपर के सेक्शन पे हमने एज अ ड्रेसिंग, जो कि आप अपने स्टोरेज के अकॉर्डिंग आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये वाला पर्पस आपका क्लियर होता है। तो ये है हमारा मास्टर बेडरूम। ठीक वैसे ही हमने दूसरे और एक बेडरूम में, वहाँ पर भी हमने सेम वार्डरोब है, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन अलग है, सेम ड्रेसिंग है, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन अलग है। किचन भी हमारा पूरा एसएस का है, वो भी मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ। हर बार वही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करना है, इसलिए आज क्रिएटिव कुछ किया गया है कि जस्ट पूरा बेसिक लिटिल टूर किया गया है, उसे आप जस्ट देख सकते हो साइलेंट मोड में म्यूजिक लगा के। देन अगर उसका पूरा डीपली एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो सेम है,
304 का SS है, हाई ग्लोसी लैमिनेट है, हेरिटेज के चैनल है। और भी कुछ यूनिक अगर आप इस घर में देख रहे हो और जो आपको पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपके भी घर का सेम किचन है, सेम बेडरूम है, सबसे इम्पोर्टेंट आज इस टॉपिक में बेडरूम की ही बात होगी कि अगर आपका बेडरूम भी 11 बाय 9 फीट का है और आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए, तो आप DM में पर्सनली अपने घर का वीडियो और फोटो मुझे शेयर कीजिए। मैं उससे सिमिलर डिज़ाइन आपको शेयर करूँगी। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। लेकिन नहीं, बात यहीं तक खत्म नहीं होती। यहाँ पे मटेरियल्स के बारे में भी हम बात करेंगे। पूरा फर्नीचर BWR में हुआ है, बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस। किचन BWP में हुआ है, बॉइलिंग वाटर प्रूफ। सारी जगह पे 1 mm के एलिमेंट्स यूज हुए हैं। हैंडल्स और जितने भी हार्डवेयर है वो थीम के अकॉर्डिंग कलर चॉइस किया गया है। बात करेंगे डिलीवरी की, तो ये पूरा प्रोडक्शन जो है इसे अभी लगभग मैं बता दूँ लगभग 9 से 10 महीने हो चुके हैं पूरा कंप्लीट और हैंड ओवर करते। हम आज आके यहाँ पे शूट कर रहे हैं कि हमें अभी टाइम मिला। नायगांव और हमारे डोंबिवली के बीच में लगभग 2 से ढाई घंटे का डिस्टेंस है और ट्रैफिक पकड़ के तो अलग ही हो जाएगा, तो इसलिए आज शेड्यूल मैच हुआ। और वैसे भी हमारे क्लाइंट का वर्क फ्रॉम होम था तो हम ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा आवाज़ भी नहीं कर रहे हैं। बट मेरा इंटेंशन था आपको ये बेसिक सारी चीज़ों का टूर कराना, क्योंकि पूरा टोटल फर्नीचर सब फैक्ट्री से बन के आया है। यहाँ पे आके जस्ट असेंबलिंग हुआ है, पूरा प्रोडक्शन जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, मेजरमेंट, सारी टोटल प्रोसेस मिला के 28 डेज में ये पूरा फर्नीचर यहाँ पे डिलीवर किया गया है। अब बात करेंगे अमाउंट की, क्योंकि एक बेडरूम है जिसमें फुल सेटअप दिया है हमने, बेड, ड्रेसिंग, वार्डरोब, ड्रेसिंग, एक्स्ट्रा ऊपर के लॉफ्ट, और वही सेम बेडरूम में हमने सेम किया है वार्डरोब, साइड ड्रेसिंग, ऊपर लॉफ्ट और ड्रेसिंग। और लिविंग में हमने दिया है सिर्फ टीवी यूनिट, और किचन हमने फुल ऑर्गेनाइज किया है। पूरा टोटल बजट की अगर बात करेंगे तो 8.5 लाख में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ था। कस्टमाइज चीज़ें प्लस भी होती है अमाउंट और माइनस भी होती है। अगर आपका भी रूम आपको जानना है कितने तक जाएगा तो आप अपना लेआउट मुझे पर्सनली शेयर कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली व्हाट्सअप करके डायरेक्टली वीडियो कॉल पर भी कंसल्ट कर सकते हैं। और बेटर रहेगा कि अगर आप डोंबिवली लोकेशन में है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर विजिट करोगे अपने लेआउट के साथ और अपने घर के वीडियो और फोटोज के साथ, तो काफ़ी डीपली कंसल्टिंग आपको वहाँ पे मिलेगी, जिसकी वजह से आपको डिसीजन लेना और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। उम्मीद करूँगी आपका ये आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे DM में ज़रूर बताना या कमेंट में ज़रूर बताना इस पूरे प्रोजेक्ट में से पर्सनली आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। मिलते हैं अगले नए एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।